भाई ये फेरी आ गई है जो कि लेके जा रही है ऐलानात हो रहे हैं। So there's inside seating which is obviously more comfortable and अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको इनसाइड दिखा देता हूँ थोड़ा सा। That is obviously control and everything inside seating, but if you like to you can go upstairs. You can go upstairs, right? We can go up there. We can chill. All right, so this is otherwise a deck यहाँ से आपको ज़्यादा व्यूज़, अगर मौसम अच्छा हो सब लोग यहीं बैठे होते हैं, कोई नीचे नहीं होता। जब मौसम ऐसा हो जिसमें मैं हूँ तो सब लोग नीचे होते हैं, कोई ऊपर नहीं होता। ये सिचुएशन है। तो थोड़ी देर मैं कोशिश करूँगा ऊपर रहने की। जब हालत ख़राब हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो है मैंने नीचे ही जाना है। ये जनाब कैप्टन का वो है रूम, जहाँ से वो उसको अपनी इस छोटी ये बोट है, शिप है, जो कुछ भी कह लें, फेरी है बेसिकली, वो उसको कंट्रोल करता है पूरा मूवमेंट वगैरह। तो आगे उन्होंने बना किया हुआ है कि आगे नहीं इससे जाएं, लेकिन ये कि दूसरी भी खड़ी हुई हैं आसपास, और भी दूसरी वाली भी खड़ी हुई हैं। तो आई एम एक्साइटेड। कोल्ड वेदर तो है लेकिन इट्स गोइंग टू बी फन। आई थिंक आई विल बी द ओनली वन हेयर ऑन द टॉप फॉर एटलीस्ट लिटिल बिट। उसके बाद जो है फिर भागना मैंने भी नीचे ही है, कहाँ जाना है और उसके अलावा, लेकिन थोड़ी देर सर्वाइव करने की कोशिश करूँगा। ऊपर देखते हैं क्या होता है। पूरा मंजर सामने का वही है जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। ये एक तरह से इस पर सारे सिग्नल भी लगे हुए हैं, यही पानी भी सप्लाई करता है इस एरिए को। तो लेक ह्यूरन है जिसके ऊपर ये आइलैंड है, और लेक ह्यूरन जो है लेक मिशिगन से कनेक्ट है। तो अभी ये सारा जो पानी आपको नज़र आ रहा है लेक का है, और लेक ह्यूरन को जो सेकंड बिगेस्ट लेक है यहाँ पे, वो कंट्रोल क्या उसका वाटर मिलता है लेक सुपीरियर से। इसके बारे में आप मेरी वीडियो पहले देख चुके हैं। तो मिशिगन में जा रहा हूँ मैं अपने मैकिनेक आइलैंड के ऊपर। 50 मिनट्स की राइड, बस ऑलमोस्ट शुरू होने वाली है किसी भी वक्त। लीजिए जी, रवानगी जो है वो शुरू हो चुकी है मैकिनेक आइलैंड की तरफ। अब इसका कहा जाता है कि 15 मिनट की राइड है। तो हम जो है वो रवानगी देखता हूँ, पूरी ज़्यादा 15 मिनट की मैं तो नहीं बनाऊँगा, लेकिन जस्ट वांट टू सी कि ये यहाँ से जो है वो किस तरफ से होती हुई किधर जाती है। उसके बाद जो है फिर खुला समंदर तो नहीं है, बड़े मज़े की बात है, खुली लेक है, और खुली लेक में जो है वो हवा है, और हवा में जो है सर्दी है। और जी यहाँ से जो है वो हम रवाना तो हो गए हैं और जा रहे हैं। जनाब आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ों को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं आगे की तरफ। अब आगे जाके मैं देखता हूँ कि मेरी टोपियाँ शोपियाँ सब पहने हुए हों मैं बेशक, लेकिन ये कि हवा जो ठंडी नज़र आ रही है मुझे, उससे आइडिया होता है कि हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होंगे, थोड़ी ज़्यादा सर्वाइव करने के यहाँ पे। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। बड़ा खूबसूरत मंजर है अभी तक तो। आई एम ऑब्वियसली इंजॉइंग इट। अब किसी स्पीड नहीं पकड़ी है, अभी घूमते हुए वो इसको इधर से निकलना है, मेरे ख्याल में साइड से पूरा इसका पैथ बना हुआ होता है, इसको जो करना होता है ट्रैवर्स। तो ये यहाँ पे आइलैंड तो जहाँ से मैं शुरू हुआ था वो तो जगह पीछे रह गई, और जनाब रवानगी है। और सामने जो है वो है ये ब्रिज का मंजर ज़बरदस्त, जो कहते हैं कि फ्रॉम वन एंड टू अनदर इसमें टावर बने हुए हैं, उसके दरमियान में जो सस्पेंशन है लंबा स्पैन, वो कहते हैं कि सबसे लंबा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इधर जो है ये मैकिनाव सिटी है जहाँ से हम रवानगी स्टार्ट कर चुके हैं, और पीछे वही होता है जो होता है मंजर, पानी खूब ज़ोर शोर से चल रहा है। और मेरी आवाज़ उम्मीद है कि आ रही होगी, मैं क्योंकि इसको हवा से ही बचाए भी हूँ। ये है जनाब मंजर, या पानी जो है जब पीछे से होता है तो खूब तूफ़ान मचा रहा होता है, क्योंकि स्पीड तो पकड़ ही ली है अपनी बोट ने, वो तो अपने रवानगी हो चुकी है स्पीड के साथ। तो पीछे का मंजर जो है पानी का वो भी खूब होता है। तो ये मैंने मेरे ख्याल में बाहर से फिल्मा लिया अभी। और फिर अंदर चलते हैं ज़रा, गर्मी में ठंडा माहौल के अच्छे माहौल में। फिर जाके जब पहुँचेंगे मैकिनेक आइलैंड के करीब तो दोबारा से कोशिश करूँगा ऊपर आके फिल्माने की। ये है मंजर अंदर आराम से ठीक ठाक माहौल में बगैर शोर शराबे के हवा के बैठ के बना। तो ये सामने जो ब्रिज है ये मैकिनाव और सैंट इग्नेस को
वो करता है कनेक्ट आपस में। लेक के ऊपर है, ओशन के ऊपर नहीं है। लाइक लेक हुरॉन है ये। लेक हुरॉन बताया था मैंने कि ये लेक सुपीरियर को फिट करती है, लेकिन इसका कनेक्शन लेक मिशिगन के साथ भी है। वो भी आपको जब जाएंगे शिकागो की तरफ तो वो बीच का दिखाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि ये ब्रिज का स्पैन जो है फ्रॉम वन एंड टू अनदर वो सबसे लंबा है एक तरह से, क्योंकि हैंगिंग ब्रिज भी है साथ में। इसके दो आपको नज़र आ रहे हैं जो इसके पिलर्स हैं, लेकिन ओवरऑल इसके कहा जाता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये सबसे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज नहीं सस्पेंशन ब्रिज या हैंगिंग ब्रिज जो भी नाम होता है एक ही बात में हल में होगी, वो ये है। तो ब्रिज का तो मंजर आपको दिखा दिया। अब आगे देखिए कि जी खूब पानी उड़ रहा है, ज़बरदस्त शोर शोर से आपको नज़र आ रहा होगा, खूब पानी उड़ाता हुआ चला जा रहा है। अब देखते हैं कि हम आगे जब पहुंचते हैं उस आइलैंड पे, लगता है कि बस पहुंचने करीब ही हैं, तो वहाँ का मंजर क्या है। लीजिए मैकिनेक आइलैंड पे पहुंच गए और लोग कुछ फेरी के इंतज़ार में बैठे हुए सामने नज़र आ रहे हैं और मैं पहुंचा हूँ, कुछ लोग वापस जा रहे हैं। ये है दास्तान यहाँ की। आगे जाके देखते हैं कि है क्या सिचुएशन, लेकिन ये काफ़ी लोग लाइन में खड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ सब जाना चाह रहे हैं और मैं पहुँचा हूँ जी। अब ज़रा मज़े करते हैं मैकिनेक आइलैंड के। लिखा हुआ है सामने, क्या तंदुरुस्त तो तवाना जी घोड़े हैं। ऐसे घोड़े, उनका काम कुछ नहीं है, भागते भागते नहीं है, बस चलते हैं सिर्फ और सिर्फ। ये नहीं है कि कुछ वो भागना है उन्होंने और बड़ा रेस वेस करनी है, इतने तवाना बस चलते हैं, इतने बड़े बड़े पाँव हैं उनके। और ये होटल शेटल हैं बेसिकली मुख्तलिफ। ग्रैंड होटल की वो है, दूसरे होटल जो हैं वो यहाँ पे है। होटल जिनको जाना है उनकी लिखता है शेटल सर्विस है। यहाँ पे सारी बाइक रेंटल्स हैं। क्या आपको बाइक रेंट करनी है तो क्या लिखा हुआ है कि बेसिक किड्स की ये है आइलैंड कंफर्ट स्पेशल जो है वो $12 पर आवर है और या $44 फॉर 4 आवर्स की स्ट्रेट है। और अगर आपको टेंडन बाइक चाहिए तो वो $18 पर आवर है, और अगर आपको 4 घंटे के लिए चाहिए तो 60। और अगर आपको ट्राईसाइकिल चाहिए एडल्ट की ताकि आराम से आपको फ़िक्र ना हो चलाने की और आराम से चले आ रहे हैं एंजॉय करते हुए, पीछे अपने चीज़ें भी रखी हुई हैं, लेकिन पता नहीं उसका इंप्रेशन क्या पड़ेगा कि जी कोई डिसेबिलिटी है। हालांकि मज़ा तो उसी में, ट्राईसाइकिल में आराम से चले आ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है और कोई बैलेंस है कितने से साइकिल नहीं चलाई है, तो सब चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाती हैं। वरना $12 की फ़ी घंटे की, मतलब 1 घंटे के लिए इसकी फ़ी है यहाँ पे बाईसाइकिल की। जब तक बैटरी रहेगी तो बना लेंगे, जब बैटरी डेड हो गई तो भाई खुद ही रुक जाना है और क्या करना है। खूबसूरत स्ट्रीट है यहाँ पे, आपको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गाड़ी नहीं है। हालांकि सड़क की लग रहा है कि गाड़ियों के लिए बनी है। एक ज़माने में उन्होंने सोचा ये था कि यहाँ पे ब्रिज बनाएं, सेंट इग्नेस से कनेक्ट करें इसको ब्रिज के ज़रिए ताकि गाड़ियाँ आ जा सकें। लेकिन वो ब्रिज का जो कॉस्ट थी और जो इसका कॉन्सेप्ट बनाया था आइलैंड का वो मैच नहीं कर रहा था। तो अल्टीमेटली वो आइडिया अच्छा ही हुआ, ड्रॉप हो गया। तो वो गाड़ियाँ अब नहीं आ सकती, सिर्फ बाईसाइकिल या घोड़े हैं। ये अभी आपको इसमें मैं दिखाऊंगा कि घोड़ों की वजह से जो हालात होते हैं, सक्खर वाले तो पहचान ही जाएंगे क्या मतलब है उसका, कि ज़ाहिर है घोड़े चलेंगे तो कोई कंट्रोल तो नहीं है उनकी। जब उनको दिल चाहेगा, जहाँ दिल चाहेगा भाग देंगे। तो वो वाली बात हो रही है कि घोड़ों की लीद भी है सड़कों के ऊपर, नॉर्मल बिल्कुल जो होती है नॉर्मल इन्वायरमेंट। और मैं तो उसको देख के सक्खर की याद आ गई, घोड़ों को देख के सक्खर की याद नहीं आई। घोड़े बहुत ही ज़बरदस्त तवाना है, ऐसे घोड़े तो हमारे यहाँ नहीं होते थे जैसे ये हैं यहाँ पे। ये मूव अराउंड सामान को मूव अराउंड करने के लिए भी बने हुए हैं, लेकिन बेसिकली छोटी सड़क में देखता हूँ कितनी दूर तक जाती है। बड़े पुराने ज़माने का स्टाइल की चीज़ें बनी हुई हैं, लगता है किसी मूवी से का वो स्टेज बने हुए हैं। मैं एक ज़माने में वार्नर ब्रदर्स लॉट पे काम कर चुका हूँ, तो वहाँ पे इसी तरह की चीज़ें बनी होती थी कि सारी फेक होती थी। उनकी सिर्फ सामने की होती थी बनी हुई सारी दीवारें, इस तरह के अंदर पीछे कुछ नहीं होता था। तो जो मूवी वगैरह फिल्माई जाती थी वो इस पर से फिल्माई जाती कि सामने के फसाड के ऊपर, पीछे कुछ जगहों पे बने थे जहाँ पर के अंदर सेट भी पूरा बना हुआ था फिल्माने के लिए, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे सिर्फ सामने का मुझे वैसे ही मंजर कुछ नज़र आ रहा है कि सामने तो बहुत कुछ है और लगता नहीं कि पीछे बहुत कुछ है। यहाँ पे अगर आपको घोड़े की मतलब घोड़े के ऊपर नहीं, कैरेज राइड, घोड़े के साथ जो टांगा होता है एक तरह से, उसकी अगर आपने राइड लेनी है तो यहाँ से होती है, लेकिन ये कि अब ये भी बंद हो गई है। तो एडल्ट हैं वो $34 और बच्चे हैं 14, तो उनको ट्रेडिशनल कैरेज टूर जो है वो, अगर आपको बाइक नहीं रेंट करनी तो आप ये भी कर सकते हैं। अभी साहब से इंटरव्यू लिया, कुछ बातें हुई,
तो पता चला कि एक्चुअली नंबर जो है यहाँ रेजिडेंट्स का 500 है, जो कि इनकी अपनी रेजिडेंस से है यहाँ पे। तो वो उसमें से कुछ लोग जो हैं वो ईयर राउंड रहते हैं यहाँ पे, और कुछ लोग जो हैं वो 6 महीने यहाँ पे रहते हैं और 6 महीने फिर वो फ्लोरिडा में जाके रहते हैं। जब यहाँ सर्दियाँ हो जाती हैं तो फ्लोरिडा चले जाते हैं, वरना जब सर्दी से पहले जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। सामने बना हुआ है ये जगहें, लोगों के घर जो हैं बने हुए खूबसूरत बड़े ही, लेकिन ये कि तमाम कुछ लोग जो हैं कहते हैं बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो कि यहाँ पे पूरे 12 महीने रहते हैं। तो उनका मैंने पूछा भी हॉस्पिटल मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह, कहते हैं बेसिक सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पे क्लिनिक है जो कि प्रोवाइड कर देती है, लेकिन अगर कोई बड़ा मसला हो जाए तो इवैक्यूएट करना पड़े तो यहाँ पे एयरपोर्ट भी है जहाँ से वो हेलीकॉप्टर आता है एंड दे कैन बेसिकली पिक देम अप एंड टेक समवेयर। सब उस ज़माने में जबकि यहाँ पे शदीद सर्दी हो। और इसके अलावा ये कि कुछ छोटी छोटी बोट्स भी चलती हैं, अगर इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं है तो छोटी बोट्स भी आपको ले जा सकती हैं इधर से सैन इग्नेस आइलैंड की तरफ। चलें अभी आपको दिखा देता हूँ, ये है वो हॉर्स कैरिज की राइड जो कि टूर देते हैं, और जो सामने चला रही हैं बैठी हुई रेड जैकेट में वो अपनी कमेंट्री करती जा रही हैं, और जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो देखते जा रहे हैं। एक और भी टूर देने वाली हॉर्स कैरिज गुजर रही है, उसमें भी जो बैठे हुए हैं वो कमेंट्री करते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं सबको। बाकी यहाँ पे वो साइन लगा हुआ था इंडियन डॉर्मिटरी, मतलब इंडियन मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट के इंडियन नहीं की बात हो रही है, ये पुराने ज़माने के जो नेटिव्स थे उनके बारे में बात हो रही है। जहाँ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हों, लोग रहते हों, वहाँ पे चर्च ना हो कैसे हो सकता है। बहुत एलाबरेट नहीं, लेकिन ये कि बहुत डिसेंट डिज़ाइन के साथ जो है वो पूरा चर्च ऊपर से नीचे तक उस पर वही होता है हर जगह पे। एक तरह से जो ग्लास वर्क होता है वो सेम स्टेन ग्लास वर्क का काम ही होता है। प्राइवेट कॉटेज मतलब ये किसी का अपना घर है, और बड़े खूबसूरत घर बने हैं, कुछ पे रेनोवेशन भी हो रही है इस वक्त, लेकिन ये कि बताया गया है कि बस वॉक अराउंड करें। इस इलाके में सारे जो हैं वो प्राइवेट कॉटेजेस हैं, लेकिन ये कि सड़क जो है, मुझे देखा मैंने थोड़ी देर पहले, मैंने कहा भाई ये घोड़े की चीज़ें जो गिर रही हैं साफ भी होती जा रही हैं। पहला एक बंदे की ड्यूटी लगी हुई थी, वो उसके पास एक वो है साइकिल के पीछे कंटेनर लगा हुआ है, वो रुकता है, उठाता है, कंटेनर में डालता है और फिर आगे की तरफ चल पड़ता है। तो खूबसूरत बहुत है, बहुत हिस्टोरिकल जगह लग रही है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अगर आपके अभी तक समझ में नहीं आया कि नाम मैं लेके आ रहा हूँ, तो ये है मैकीनैक, MACKINAC। सो मैकीनैक आइलैंड है, लेकिन ये तो सिर्फ भी लिखा हुआ है, बिल्डिंग का रेजिडेंसेज हैं यहाँ पे। 3 रेजिडेंसेज आगे पीछे बने हुए हैं, क्योंकि तीनों के नाम नंबर भी लिखे हुए हैं इसके ऊपर। और यहाँ से मेन एंट्रेंस है, प्राइवेट है, लिखा हुआ है कि जी प्राइवेट है, आप हर कोई नहीं निकल के पहुँच जाए। बड़ा खूबसूरत सा पीछे रास्ता बना हुआ है और सारे लेक फ्रंट है, तो उसी लिहाज से इनकी कीमतें भी होंगी। ये जी यहाँ की टैक्सी है, आपको कहीं जाना आना है तो इस पर लिखा है टैक्सी, इसको आप कॉल करें, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ तो नहीं हैं, इसलिए टैक्सी भी जो है वो घोड़ा गाड़ी ही है बेसिकली। बार बार मैं साइड वॉक पे वॉक शुरू कर देता हूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है कि तो पूरी सड़क ही अपनी है जी, इस पर कोई मसला ही नहीं है, कोई गाड़ी तो आ जा नहीं रही जो आपको नज़र रखनी है। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में मुझे होता है कि मैं इसको मूव कर जाऊँ साइड वॉक के ऊपर। वैसे यूनिकनेस तो है कि साल के 6 महीने खुलेगा और साल के 6 महीने बिल्कुल बंद रहेगा ये जगह, सिवाय इसके कि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं जो कहीं नहीं जाते वो सिर्फ होते हैं यहाँ पे, इसके अलावा कोई नहीं होता। झूठ नहीं बोल रहा, लिखा हुआ है टैक्सी, इसके पास कॉल आ गई है सवारी की, तो वो लेके उसने निकल रहा है, रेडियो शेडियो सब कुछ इनके पास पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब इसको कॉल आई है कहीं से कि सवारी रेडी है, तो वो पिक करने के लिए जनाब रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है ऑलमोस्ट। बात है भाई, ये मुझे बड़ी देख के खुशी हुई कि इस आइलैंड की पब्लिक लाइब्रेरी भी है, और इस पर जो लिखा हुआ है उन्होंने कि ओपन ईयर राउंड, तो जिनको किताबें लेने का पढ़ने का शौक़ है वो यहाँ से लें। ऊपर आपको पूरा लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, मैकीनैक आइलैंड पब्लिक लाइब्रेरी। इतना खूबसूरत कैसलनुमा घर नज़र आ रहा है मुझे, किसी का बना हुआ, यकीनन किसी महल में प्राइवेट रेजिडेंस है, लेकिन कितना खूबसूरत है बना हुआ है जनाब। लोग इतने अच्छे होते हैं कि सब एक दूसरे को हेलो हाई भी करते जाते हैं। क्या जनाब दरवाज़ा भी है इसका, सामने से देखें कि फाटक जो है इस घर का कितना खूबसूरतली इस जगह, पता नहीं क्या चीज़ है ये, इसमें कुछ लगा हुआ था, कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें आते होंगे कभी फूल वूल,
लेकिन अमेजिंग इसकी एंट्रेंस है पूरी की पूरी सामने, पहले छोटा फिर आगे मेन दरवाज़ा। और छत के ऊपर मॉस वगैरह लगी हुई है, मौसम नमी वाला है और बर्फ़ होने वाली है। बड़ी इनकी छतें होती है ना, स्लांटिंग छतें होती हैं, बर्फ़ गिरती है तो उसके लिए स्लांटिंग छतें बनानी पड़ती। ये है जी लेक टुरैन, HURON। कितनी वेव्स बन रही हैं, शोर भी हो रहा है वेव्स का। लेक सुपीरियर को मैं फिल्मा चुका हूँ, इसी तरह से उसका भी शोर था। एक तरह से बीच लग रही है, आराम से बैठे हैं आप जनाब, पत्थर है पड़े हुए काफ़ी सारे, इस पर आप आएँ बैठें और मुँह अपना मुँह बंद करें और वेव्स की आवाज़ को एंजॉय करें। कितना खूबसूरत ब्लू और येलो कलर्स और फिर ब्राउन और फिर डिफरेंट सारे कलर जो है ना, सबके सब एक तरह से लगता है यूनिक, इंडिविजुअली बनाए हैं उन्होंने इसकी खूबसूरती पैदा करने के लिए। वॉक वे है इस लेक के साथ साथ, क्या मज़ा आएगा किसी को वॉक करने पे। आप होते तो आपको भी मज़ा आता, मैं तो कर ही रहा हूँ इंजॉय, आप मेरी नज़रों से इंजॉय करें, ठीक है, मेरे कैमरे की नज़रों से। एक ही चीज़ की कमी रह गई थी, वो भी नज़र आ गया, पब्लिक स्कूल। तो मैकिनेक आइलैंड पब्लिक स्कूल, ये मुझे ज़रा कहना मुश्किल है कि ये किस ग्रेड से किस ग्रेड तक है, लिखा तो नहीं है। मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ किसी से, अगर पता चल जाए। तब मालूम किया मैंने जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, ये K to 12 मतलब KG से लेके 12th ग्रेड तक ये पब्लिक स्कूल है। मुझे सामने से बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन पीछे आया हूँ तो आइडिया हो रहा है कि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। इतनी बड़ी बिल्डिंग और 500 रेजिडेंट्स के लिए, कमाल है भाई। सब बाइक्स वाले पार्क्स हुई हुई हैं, लेकिन स्कूल फैला हुआ है। सामने से लगा बिल्कुल एक रास्ती बिल्डिंग है, मैंने कहा इसमें कहाँ इतनी क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन पीछे आके अंदाज़ा हुआ कि ये स्कूल जो है वो चले जा रहा है दूर तक। इतना बड़ा इसका प्लेग्राउंड है और इतना खूबसूरत है कि बस दिल चाह रहा है देखता रहूँ उसको मैं। और आप देखें कि कलर्स जो है ना दरख्तों के, क्या ज़बरदस्त सामने चेंज हुए हुए हैं। और मैं चढ़ते जा रहा हूँ क्योंकि दरख्तों की खूबसूरती जो है ना वो मुझे खींच रही है। माइंड मत कीजिएगा, इतनी खूबसूरत जगह लग रही है। ऊपर चढ़ने के बाद साइकिलें तो बेशुमार हैं, क्योंकि साइकिलों का ये पूरी वो है एक तरह से। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ। स्कूल सामने से तो बिल्कुल छोटा सा लग रहा था, लेकिन अगर आप देखें कि ये स्कूल जो है, बिल्डिंग जो है इसकी कितनी बड़ी बिल्डिंग है।